बड़े कंपनियां बड़े ऊपर जा रही है, उनको जो है हर तरह के फायदा दिए जाते हैं। 129 कंपनियों को फायदा दिया जाता है, लेकिन छोटे जो लघु उद्यमी हैं उनको जो है दबाया जाता है, उन पे जो है शोषण किया जाता है, जीएसटी की मार दी जाती है, उनको भी आरक्षण हो और इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आपको वो पूरी कचौड़ी खिला करके कितना ठग रहे हैं ये आपको पता चलेगा जब आपको सिलेंडर मिलना चाहिए था 200 में, आपको 1200 में मिल रहा है। आपको मिलना चाहिए था गैस 37 रुपया और 35 रुपया में, आपको 100 रुपया से ऊपर मिल रहा है। हर महंगाई, चाहे वो सब्जी हो या हमारा आटा दाल चावल हो, सब महंगे हैं और आप कहते हैं कि मैं फ्री में दे रहा हूं। तो हम लोग फ्री के आदी हो गए हैं, हम लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं, हम लोग अपनी ताकत को नहीं समझते और यही वजह है कि जो चतुर चालाक जो लोमड़ी है वो फायदा उठाता है और हम लोग उसका शिकार हो रहे हैं। हर एक लोग नेता बन रहे हैं, लेकिन लोग एक साथ जुड़ करके चलने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि मनुवादी लोग और जो हमारे ब्राह्मणवाद लोग हैं वो आप पे लगातार शासन कर रहे हैं। आज ऐतिहासिक स्थल रामलीला मैदान में हम सभी लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर इकट्ठा हुए और जो लोग यहाँ हैं वो एक बहुत बड़े सिपाही हैं कि हम लोग इतना ज्ञान होने के बाद, इतना जागरूकता देने के बाद 1950 में बाबा अंबेडकर जी जब संसद में जाना चाहते थे, हारने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने आप को हार मान लिया है और हमारे जो स्टेज पे बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े संस्था के अध्यक्ष बैठे हैं, पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे सामने दूर दराज से कई राज्यों से आए हुए हमारे चाहे जितने लोग हैं वो लोग अपनी हिम्मत के साथ यहाँ आए हैं। ये दर्शा रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के उम्मीदों पे खरा उतरने वाले लोग हैं। चाहे लोग मायूस हो जाएं, लोग डर जाएं, लेकिन हमें लड़ना है और लड़ना है। और इसीलिए ये न्याय अधिकार महाकुंभ हमारे रामलीला ग्राउंड में ये जो हमारे व्यवस्थापक लोगों ने किया वो उन्हें हम धन्यवाद देना चाहेंगे और मीडिया के मार्फत से भारत के तमाम जनता से हम आग्रह करेंगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुसंख्यक लोग हो, हाँ आप दबे हो, हाँ आपको उत्पीड़ित और शोषित किया जा रहा है, लेकिन अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे, आप में ताकत है लेकिन आप इकट्ठा नहीं हो रहे। आप लोग हर एक लोग नेता बन रहे हैं, लेकिन लोग एक साथ जुड़ करके चलने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि मनुवादी लोग और जो हमारे ब्राह्मणवाद लोग हैं वो आप पे लगातार शासन कर रहे हैं। अगर आप अपने न्याय के लिए 5 करोड़ केस हमारे कोर्ट के अंदर हैं, मैं जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं कि आप दिन रात रोटी बांध कर करके कोर्ट के अंदर भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं न्याय के लिए। लेकिन जब आपके लीडर, जब आपके व्यवस्थापक लोग आपको आवाज देते हैं कि रामलीला ग्राउंड में आओ, यहाँ आओ, आवाज उठाओ और एक अच्छा सा विषय जो न्याय अधिकार का महाकुंभ का ये जो बुलाया गया और उसमें जो आप निरस्ता दिखाते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि आप उस मनोवादियों के चंगुल में फंसे हुए लोग हैं। आपको उस चंगुल से निकलना होगा और उसके लिए एक का दिखाना होगा। सतबीर मलिक गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर ने कहा 3 महीने पहले कि जब तक बहुसंख्यक ओबीसी, एससी, एसटी लोग जो अपने आप को कहते हैं कि मैं 90% 85% हूं, ये एक का नहीं दिखाएंगे और टुकड़े टुकड़े रहेंगे, तो जो साथी लोग जो आप हमें नाम दे दिया है कि हम
टुकड़े टुकड़े गैंग है उसका वो फायदा उठाएंगे। और इसका फायदा अभी 5 राज्यों में 3 राज्यों में आपसे वो फायदा उठा लिया और आप देखते रह गए, जबकि आप 70% और 65% का वोट दिया, आपका वोट बट गया, आप बट गए और 34% वाले जो है वो निकल गया और वो उत्साह मना रहा है, आप मायूसी मना रहे हैं। अगर वो 64% इकट्ठा हो जाता, हम लोग इकट्ठा हो जाते तो क्या वो जीत सकता? वो जीतेगा। लेकिन आज हमें जरूरत है कि अगर हमें ये लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमें एका दिखाना होगा। हमें जितने भी लोग जो अहम में, ईगो में जी रहे हैं, उनको इकट्ठा होकर करके अपने भाइयों को एक के बदले एक का सामना कराना होगा। ऐसा ना हो कि हम जैसे इंडिया गठबंधन बटे रही, वोट बट गया और आपका दूसरा ने फायदा उठा लिया। अगर हम बटे रहेंगे तो हम टुकड़े टुकड़े रहेंगे। ये हमारे बाबा अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि जिस दिन तुम जाग जाओगे, जिस दिन तुम इकट्ठे हो जाओगे, कोई मायका लाल नहीं है कि आपका अधिकार छीन लेगा। आज अधिकार लेने की जरूरत है। आप रोटी लेते हैं, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों को दूध चाहिए, लेकिन जब अधिकार लेने की जो मूलभूत अधिकार हमारा है, बचपन का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम मौलिक अधिकार को ही नहीं जानते, हमने संविधान पढ़ा नहीं, हमें उसका प्रेमबल मालूम नहीं है, तो क्या हम लेंगे? आप कोई भी फंक्शन होता है, यहाँ पे लोग नफरत फैलाने वाले धार्मिक लोग अगर बुलाएं तो ये पूरा रामलीला ग्राउंड में भर जाता है और उन्हें पूरी कचौड़ी मिल जाता है। हम बड़े खुश होते हैं कि हमें पूरी कचौड़ी मिला, लेकिन आपको वो पूरी कचौड़ी खिला करके कितना ठग रहे हैं ये आपको पता चलेगा जब आपको सिलेंडर मिलना चाहिए था 200 में, आपको 1200 में मिल रहा है। आपको मिलना चाहिए था गैस 37 रुपया और 35 रुपया में, आपको 100 रुपया से ऊपर मिल रहा है। हर महंगाई, चाहे वो सब्जी हो या हमारा आटा दाल चावल हो, सब महंगे हैं और आप कहते हैं कि मैं फ्री में दे रहा हूं। तो हम लोग फ्री के आदी हो गए हैं, हम लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं, हम लोग अपनी ताकत को नहीं समझते और यही वजह है कि जो चतुर चालाक, जो लोमड़ी है, वो फायदा उठाता है और हम लोग उसका शिकार हो रहे हैं। हम जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, जितने भी हमारे आगे बैठे हैं, ये कसम खाएं, ये कहें कि हम अपने गांव में जाएंगे, हम अपने मोहल्ले में जाएंगे और सबको जगाएंगे कि मनुवादियों से सावधान हो जाओ। अपने साथी, अपने जो जमात के लोग हैं, अपने मोहल्ले के लोग हैं, उनमें से नौजवान, उनमें से महिलाओं को लेकर करके हम लोग जो है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, हमें उसे लेकर करके आगे पहुंचना होगा। और इसीलिए कहा कि आज पृथ्वी के ऊपर हमारे जो 6737 जातियां बनाया और ये जो हमारा जो है धर्म का, सनातन का चोगा पहुंचा के और हिंदू का और हिंदू राष्ट्र देने की बात कर रहे हैं, ये हमें मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन थोप रहे हैं। एक जो बड़े ब्राह्मण है, जो मनुवादी है, उनसे पूछिए कि तुम हिंदू हो, अगर तुम हो तो मैं हूं, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जो है वैश्य हूं। और हमें कहते हैं कि आप हिंदू के मतलब मानसिक गुलाम होता है, काला होता है। हमें समझना होगा और ये से समझाना होगा, हमें इकट्ठा होना, हमें आवाज देना होगा, तभी आपका अधिकार मिलेगा। आपका शिक्षा का अधिकार है, आपका रोजगार का अधिकार है, आपका घर का अधिकार है, आपका स्वास्थ्य का अधिकार है, आपका सुरक्षा का अधिकार है। क्या आपको मिल रहा है? इस पे सोचना होगा, समझना होगा और उसके लिए अपने साथियों को, अपने मोहल्लों के दोस्तों को साथ देना होगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआ, जो हम चाहते हैं कि सुशासन आए, हम चाहते हैं कि बाबा अंबेडकर साहब ने जो हमें आवाज दिया, हम जो चाहते हैं, हमारे ये जो कार्यक्रम का ये जो उद्देश्य है कि जातीय जनगणना हो, ताकि 7,637 जो जातियां हैं, ये पता चल सके कि कौन कितना है, जिसकी जितना हिस्सा है उसका उसकी भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन मनुवादी लोग जातीय जनगणना से दूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनका कुर्सी खसक जाएगा, उनके बेहोश हो जाएंगे,
इसलिए जातीय जनगणना होना चाहिए और इसके लिए हम लोग जो है चाहे जो भी होगा उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। अति पिछड़ों को कानून द्वारा अलग से उनका हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। आज जो है ईवीएम मशीन को चोरी हो रहा है, ईवीएम मशीन को दावा बोल करके एसडीएम डीएम मिल करके, मैं भी जुडिशियल सिस्टम में, मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, मुझे मालूम है कि कैसे चोरी होता है। जब चुनाव होता है तो यही जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी दिवाली हो जाती है, लाखों हजारों करोड़ रुपया कमाते हैं, देश विदेश इलेक्शन के बाद घूमते हैं। कहां से घूमते हैं? क्या किसी ने कभी पूछा? क्या कभी किसी ने जांच किया? हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि हमें एक वोट देने का अधिकार दिया गया है और वो वोट का चोरी होता है और अपनी मर्जी से ये सरकार बनाते हैं और हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव हो और इसके लिए हम तमाम लोग इस पे आवाज उठाएं। हमारे महिलाएं और पिछड़े और खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको भी अब तोड़ने लगे हैं, पासमानदा ये करके उनको भी टुकड़ा टुकड़ा कर करके अपना रोटी सेक रहे हैं। हमें चाहिए कि हम सब लोग मिल करके आरक्षण, अपना हिस्सा, अपना जो अधिकार लेने के लिए आवाज उठाएं। निजी कंपनियों को जहां वो दबे हैं, बड़े कंपनियां बड़े ऊपर जा रही है, उनको जो है हर तरह के फायदा दिए जाते हैं। 129 कंपनियों को फायदा दिया जाता है, लेकिन छोटे जो लघु उद्यमी हैं उनको जो है दबाया जाता है, उन पे जो है शोषण किया जाता है, जीएसटी की मार दी जाती है। उनको भी आरक्षण हो और इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे सरकारी ठेकेदार जो ठेकेदारी प्रथा में काम लेते हैं उनको 6-6 महीने की सैलरी नहीं देते हैं। आज क्लस्टर में बसों में जो हमारे सुरक्षा गार्ड लगे थे उनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिला है। दिल्ली के अंदर आए दिन आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा। हमें उसे जगाना होगा। उच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी कोर्ट हैं उन तमाम जगह स्वर्ण लोग बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जो मनुवादी लोग बैठे हैं। आप कहां हैं? आप क्यों नहीं जाते? उसके लिए आपको लड़ना होगा। ये बहुसंख्यक को लड़ना होगा, ओबीसी को लड़ना होगा, एससी एसटी को लड़ना होगा। आप जो है काली थाली और थाली बजाने में ना रहें, अपना अधिकार जो न्याय का अधिकार है उसके लिए आवाज उठाएं। आपके अनुसूचित 5 और 6 में जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का जो अधिकार था, जो उनकी जमीन को जो है कॉर्पोरेट और जो बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े पैसे वाले कब्जा किए जा रहे हैं और उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग बना के अरबों खरबों बन रहे हैं। आपको उसे बचाने के लिए जो हमारे मूल निवासी हैं उसके अधिकार दिलाने के लिए आवाज देना होगा। और इसके लिए ये जनता, ये जो है हम लोग जो है रामलीला ग्राउंड में जमा हुए हैं। हमारे एमएसपी लागत जो महंगाई से जोड़कर तय होना चाहिए कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उस तरह से एमएसपी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। हमारे 900 किसान, हमारे कई करोड़ हमारे आंदोलन में, किसान आंदोलन में खर्च हुआ, लेकिन इनके कान पे जू नहीं लेगा और ये जो है लॉलीपॉप देते हैं, देख लेंगे और कर देंगे। ये मणिपुर में जो है 6 महीने से लोग मर रहे हैं, महिलाएं जो है वहां पे कपड़े उतारे जा रहे हैं, उनकी बेइज्जत हो रहा है, लेकिन आपके कान पे जू नहीं रेंग रहा। तो हमें उस पर आवाज देने की जरूरत है। बरगलाने वाले मुद्दे, हमें आपस में तोड़ने वाले मुद्दे जो सीएए है, एनआरसी है और यूसीसी है, हमने कहा था कि आप यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप जो है यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दो, एक जात बना दो, भारतीय हम हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप एक कानून तो बनाते हैं, लेकिन 2 कानून के साथ आप जीते हैं। रात में कुछ होते हैं, दिन में कुछ होते हैं। आप के नेता जो हमारे जो बड़े लोग हैं वो 12 बजे रात में अपनी जमानत या अपना केस खत्म करते हैं और एक टमाटर चोर, एक बैगन चोर, एक जो है आलू चोर जो है जेल के अंदर 10-10 साल सड़ता है। तो काहे को यूसीसी? तो यूसीसी भी बेईमानी है, हमें ठगा जाता है, हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। महिला बिल पास कर दिया, लेकिन लागू कब होगा? 10 साल बाद होगा या नहीं होगा? कई आंदोलन होंगे, अभी कह नहीं सकते। आपने 370 कश्मीर से हटा दिया, वो कब लागू होगा, कब ड्राफ्ट बनेगा, कब वहां चुनाव होगा, नहीं मालूम। हमने हटा दिया, आप जो है लॉलीपॉप देके जनता को बेवकूफ बना रहे और हम बेवकूफ बनते हैं। हमारे दिल्ली के नौकरियों में केवल
SEBC के लिए लागू 1993 डोमिसाइल का जो मापदंड है वो हटाया जाए, इसकी मांग हम लोग जो है रामलीला ग्राउंड से करने आए हैं। और ये कहना चाहते हैं, मैं डॉक्टर दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जो 37 सालों से हमने काम किया, करोड़ों लोग हमारे आज जो कार्यकर्ता हैं, 782 हमारे इंडिया के ऑफिस हैं, भारत के अंदर यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़े हैं, आपके साथ हैं, हम बहुसंख्यक के साथ हैं, लगातार जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग मनुवादी और ब्राह्मणवादी के बीच में जा करके आप जो है 500 लेकर के, आप जो है थोड़ा सा खाना लेके, थोड़ा मुफ्त लेकर के आप उनके चरणों में लतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं यही मेरे जजमान है। आप इससे मानसिकता से अलग हटना होगा। अपने भाइयों को, अपने मोहल्लों को, अपने शहरों में जा कर करके हर नुक्कड़ पे आपको अपने लोगों को जगाना होगा। और जब तक आप नहीं जगाएंगे, लोग इकट्ठा होकर करके नहीं लड़ेंगे, आपका अधिकार छीना जाएगा और आप जेल में सड़ेंगे और आप हमेशा गुलाम रहेंगे। जो 1500 सालों से हम गुलामी में जिए हैं, आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं। हमें आज़ादी चाहिए, हमें बोलने की अभिव्यक्ति चाहिए, हमें समानता आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो संविधान में जो बाबा साहब ने दिया हमें चाहिए। और हमें 19 जो हमें बोलने की अभिव्यक्ति है, हमें जीने की आज़ादी 21 है, हमें चाहिए। हमने आपके लिए RTI लाए, हमने आपके डोमेस्टिक एक्ट लाए, हम आपको फ्री में वकील मुहैया कराते हैं, आपके आधार कार्ड दिया, हमने आपको फैमिली काउंसलिंग के लिए किया, न जाने कितने काम किया, ह्यूमन राइट्स कमीशन लाए। लेकिन फिर भी आप जानते हुए भी अनजान रहते हैं, इकट्ठा नहीं होते। हमारे साथी लगातार काम करता है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, इतना सारा व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम 10 और 15 लोग इकट्ठा होके नहीं आते और अपने आप को नेता कहते हैं। ये शर्म की बात है। अगर अगला प्रोग्राम हो, अगर कोई भी अकेले आएगा, हम उसे बाहर कर देंगे। हर व्यक्ति 10 या 15 लोगों के साथ आएगा, तभी हम मानेंगे कि हम एक हैं। और एकता के साथ, इस बातों के साथ हम आपसे विदा लेंगे और चाहेंगे कि आप एकता के साथ आगे बने और हमारे अपने अधिकार जो बाबा साहब ने, जो संविधान ने दिया है, उसको हम माने और घर घर संविधान के किताबों को बांटें, हैंडबिल बांटें, समझाएं कि उनमें प्रेम्बल क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे बेसिक अधिकार क्या हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है, हमारा राष्ट्रीय अधिकार क्या है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो यूनाइटेड नेशन का है 1 to 30 आर्टिकल्स, वो क्या है, ये समझाएं। और तब वो जागेंगे। हमारे आने वाले नौनिहाल अपने आप को मजबूत बनेंगे और अपनी जो है न्याय का जो अधिकार का महाकुंभ है वो सफल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भीम।